पिछली कड़ियों में हमने चर्चा की थी कि जब बदख्शां का शासक मिर्जा सुलेमान अकबर से सैनिक सहायता मांगने आया तो अकबर ने उसे विश्वास दिलाया कि वह पंजाब के गवर्नर की सेना बदख्शां भेजेगा तथा कामरान के पुत्र शाहरुख से बदख्शां छीनकर मिर्जा सुलेमान को दिलवा देगा। किंतु जब शाहरुख की माता के दूत फतेहपुर सीकरी आए तो अकबर मिर्जा सुलेमान की सहायता नहीं कर सका, क्योंकि शाहरुख की माता अकबर के बचपन की दोस्त थी। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित पर्वतीय मार्गों से ईसा से भी कई हजार साल पहले से विदेशी आक्रमण होते रहे थे। ये लोग भोजन, पानी, आवास एवं धन दौलत पाने के लिए दुर्गम हिंदुकुश पर्वत को लांघकर भारत में घुसा करते थे। अकबर का बाबा बाबर तथा पिता हुमायूं भी उन्हीं आक्रांताओं में से थे। किंतु अब उन्हीं का वंशज अकबर भारत के विशाल उत्तरी क्षेत्रों का स्वामी था और उत्तर पश्चिमी सीमा से आने वाले लोगों एवं अकबर के पूर्वजों का खून भले ही एक था, किंतु अब वे अकबर के लिए आक्रांता थे। इस कारण अकबर के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी सल्तनत की सुरक्षा के लिए गजनी, काबुल, कंदहार, बिलोचिस्तान तथा सिंध आदि सीमांत प्रदेशों पर अपना प्रभाव स्थापित रखे तथा वहां सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करके उनमें मजबूत सैन्य बल रखे ताकि अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान आदि क्षेत्रों के लड़ाके भारत में प्रवेश न कर सकें। चूंकि बदख्शां अफगानिस्तान के धुर उत्तर में स्थित था तथा उज्बेकिस्तान उससे भी ऊपर था, इसलिए बदख्शां एवं ट्रांस ऑक्सियाना की राजनीति से अकबर के राज्य की सुरक्षा को कोई विशेष खतरा नहीं था। फिर भी काबुल, कंदहार, बिलोचिस्तान, गजनी तथा सिंध की ओर से शत्रुओं का जीवन भर आगमन जारी रहा और अकबर को अपनी सेना, शक्ति, समय एवं धन इन शत्रुओं से लड़ने में व्यय करना पड़ा। दर्शकों को स्मरण होगा कि चूचक बेगम, जो कि अकबर की सौतेली मां थी, ने अपने पुत्र हकीम खां को हिंदुस्तान का बादशाह बनाने की योजना बनाई थी। उसे उज्बेक सरदारों से भी प्रोत्साहन एवं समर्थन मिला था, इसलिए हकीम खां ने पंजाब पर आक्रमण किया था। उज्बेकों ने भी उसका साथ दिया था। तब अकबर ने स्वयं एक सेना लेकर पंजाब के लिए प्रस्थान किया था ताकि हकीम खां और उसके साथ आए उज्बेक लड़ाकों को दंडित किया जा सके। उस समय तो हकीम खां भयभीत होकर काबुल भाग गया था और अकबर ने भी उसे अपना छोटा भाई समझकर उसका पीछा नहीं किया था। इसके बाद ईस्वी 1580 तक हकीम खां चुप बैठा रहा। ईस्वी 1581 में अपने अमीरों के उकसाने पर हकीम खां ने फिर से पंजाब पर आक्रमण कर दिया। इस बार अकबर ने उसका पीछा किया और उसे काबुल से भी बाहर निकाल दिया। जब हकीम खां ने अकबर से क्षमा याचना की तो अकबर ने उसे फिर से काबुल का शासक बना दिया। इसके बाद हकीम खां ने फिर कभी विद्रोह नहीं किया। ईस्वी 1585 में हकीम खां की मृत्यु हो गई और अकबर ने फिर से काबुल पर प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। अफगानिस्तान तथा भारत की पश्चिमोत्तर सीमा के मध्य स्थित पहाड़ी प्रदेश सदियों से कबायली क्षेत्र कहलाते हैं। इस क्षेत्र में उज्बेक, रोशनिया, यूसुफजाई आदि जातियों के कबीले निवास किया करते थे, जो बड़े ही विद्रोही प्रकृति के थे। काबुल की रक्षा के लिए इन कबीलों पर नियंत्रण रखना आवश्यक था, इसलिए अकबर ने इन कबीलों को परास्त करके उन्हें अपने नियंत्रण में लाने का निश्चय किया। अकबर ने सबसे पहले उज्बेकों का दमन आरंभ किया, क्योंकि उज्बेकों तथा मुगलों की पुश्तैनी शत्रुता थी और उन्हीं से अकबर को सबसे बड़ा खतरा था। उज्बेकों की शक्ति छिन्न भिन्न करने के बाद अकबर ने रोशनिया कबीले का दमन किया। इसके बाद अकबर ने बीरबल तथा जैनी खां को यूसुफजइयों का दमन करने भेजा। ये दोनों सेनापति सहयोग से काम नहीं कर सके। इस कारण यूसुफजइयों ने
बीरबल को मार डाला। इस पर अकबर ने राजा टोडरमल तथा शहजादा मुराद की अध्यक्षता में एक सेना भेजी। इस सेना ने यूसुफ जइयों को परास्त करके उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार पश्चिमोत्तर प्रदेश के कबायली क्षेत्रों पर अकबर का नियंत्रण हो गया। ईस्वी 1586 में अकबर ने राजा भगवान दास तथा कासिम खां की अध्यक्षता में एक सेना कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेजी। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण कश्मीर में मुगल सेना को भयानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु अंत में वह कश्मीर के शासक यूसुफ खां तथा उसके पुत्र याकूत को परास्त करने में सफल हुई। पिता पुत्र को बंदी बनाकर बिहार भेज दिया गया और मानसिंह को कश्मीर का शासक बना दिया गया। इस प्रकार कश्मीर मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। पश्चिमोत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए सिंध पर भी अधिकार करना आवश्यक था। उत्तरी सिंध पहले से ही मुगल साम्राज्य के अधीन था। अब केवल दक्षिण सिंध को जीतना था, जहां पर मिर्जा जानी ठट्टा को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्रता पूर्वक शासन कर रहा था। ईस्वी 1590 में अकबर ने मुल्तान के हाकिम अब्दुल रहीम खान खाना को ठट्टा पर अधिकार करने भेजा। मिर्जा जानी मुगल बादशाह की विशाल सेना का सामना नहीं कर सका और उसने ठट्टा तथा सिंगवान के दुर्ग मुगलों को समर्पित कर दिए। अकबर ने मिर्जा जानी के साथ उदारता का व्यवहार किया और उसे अपना जागीरदार बना लिया। सिंध विजय के उपरांत अकबर ने बिलूचिस्तान पर अधिकार करने का निश्चय किया। इन दिनों बिलूचिस्तान अफगानों के अधिकार में था। ईस्वी 1595 में अकबर ने मासूम खां की अध्यक्षता में एक सेना बिलूचिस्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इस सेना ने संपूर्ण बिलूचिस्तान को जीत लिया। इस प्रकार यह क्षेत्र भी अकबर के अधीन हो गया। कांधार सामरिक तथा व्यापारिक दृष्टियों से महत्वपूर्ण नगर था। इसे भारत का फाटक भी कहा जाता था। इससे होकर ही विदेशी सेनाएं भारत में प्रवेश करती थीं। फारस के शाह तथा दिल्ली के बादशाह दोनों की दृष्टि कंधार पर लगी रहती थी। इन दिनों कंधार पर फारस के शाह का अधिकार था। उसने मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को वहां का प्रांतपति बना रखा था। किसी कारण से फारस का शाह मुजफ्फर हुसैन मिर्जा से नाराज हो गया। उज्बेक लोग भी कंधार पर आक्रमण करके उसे तंग कर रहे थे। इस स्थिति में मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने कंधार का दुर्ग अकबर को समर्पित कर दिया। इस प्रकार बिना कोई युद्ध किए ही कंधार अकबर के अधिकार में आ गया, ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले बिना कोई युद्ध किए कंधार अकबर से ईरान के शाह के अधिकार में चला गया था। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने दक्षिण भारत के शिया राज्यों को निगलने की तैयारी कर ली। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।